क्या कर रहे हो? सुबह इंटरव्यू है एक जगह। कैसा इंटरव्यू? जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू। कमाल, अम्मी के एक दोस्त का कारोबार बहुत ये तुम्हारी अम्मी कब से हमारी स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने लगी? देखो नाइला, अगर मैं चाहूं ना तो पापा से कह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इजीली जॉब ले सकता हूँ। और फूफो के जितने भी कॉन्टैक्ट्स है ना, तुम अच्छी तरह जानती हो, पापा के उससे कई ज्यादा है। अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो मेरा यकीन करना भी सीखो। नाइला, हम दोनों को एक तरह सोचना और साथ रहना सीखना होगा। कुछ तुम मुझसे सीखोगी और कुछ मैं आपसे सीखूंगा। ओह माय गॉड, मुझे किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बनाया जा रहा। ये मेरे बाबा का काम नहीं हो सकता। लेकिन वो मिसिंग पर्सन्स, ये सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो कातिल नहीं हो सकते। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी हमें अम्मी की बात सुन लेनी चाहिए। वो कौन सा हमारा बुरा चाहती हैं। अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, बात असूलों की है। याद है मैंने तुम्हें एक दफा कहा था कि मैं खुद कुछ करना चाहता हूं, मैं खुद कुछ बनना चाहता हूं, किसी भी सहारे के बगैर। और एक और बात, हमें बहुत जल्द इस घर से जाना होगा। मगर क्यों? मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन कोई तो वजह होगी। पता नहीं क्यों जब से इस घर में आए हैं ना, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। कमाल, मुझे खुल के बताओ, इस तरह तुम मुझे डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं वो बता रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये घर भी पापा के किसी आदमी का है। लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे? कल मेरा इंटरव्यू है, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हैं और मैंने मामा से भी कुछ रकम ली थी। बस किसी अपार्टमेंट में मूव इन कर जाएंगे। अपार्टमेंट? लेकिन वहां मुझे बहुत घुटन होगी। ऑब्वियसली आपको अगर इस लग्जूरियस लाइफस्टाइल की इतनी आदत हो गई है तो आप अपनी अम्मी के साथ रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इस लग्जूरियस लाइफ की आदत हो गई है। मैं तो एक जनरल बात कर रही थी। देखो कमाल, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने का फैसला किया है और वो मैं निभाऊंगी। तुम जहां ले चलोगे मैं चलूंगी। अच्छा बुरा तुम जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। मैं भी यही चाहता हूँ नायला। मैं भी। हाशमी के सर में गोली लगी है और ये तरीकेकार खान का नहीं है। वो अपने शिकार को हादसाती मौत देने का आदी है।
एक बात बताओ खाला, तुम्हें कभी चींटी ने काटा? हाँ सर, कई बार काटा। तुम्हारा पहला रद्द अमल क्या होता है? आई मीन चींटी के काटने पर जो स्पॉन्टेनियस इंपल्सिव रिएक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? सर, उस छोटी सी तकलीफ से हमारा हाथ फौरन उस जगह जाता है और हम चींटी को मसल देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। There you go. खान की तो बेटी मरी है ख्वाजा। सर, महरू ने बताया था कि हाशमी के 2 बंदे खान की बेटी बीना और उसके फ्रेंड की रैकी करते थे। उन दोनों को भी मार दिया गया है और उसी वक्त हाशमी को भी गोली मारी गई। इन तीनों के मरने का वक्त एक ही है। सर, आपको क्या लगता है नीलम अपने बाप के खिलाफ जा सकती है? I don't know. ख्वाजा, मैंने पानी में पत्थर फेंक दिया है। अब इर्ताश कब, कैसे और कितना पैदा होता है ये तो वक्त बताएगा। We just have to wait and watch. Sure. कितनी दवाइयां खाती हैं? मजबूरी है, बीमारियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं। जब इंसान कमजोर पड़ने लगता है तो बीमारियां उसे घेर लेती हैं। उम्र का भी तो तकाजा है ना हकदार। कमाल नाइला को लेके कहाँ गया है? मैं क्या जानूं, मुझे तो बस फोन करते हैं, बताते थोड़ी हैं कि कहाँ हैं। उन्होंने मना किया है या आप बताना नहीं चाहते? मैं क्यों गुरेज करूंगी हकदार, ये अच्छा है भाई, करे कोई और भरे कोई और। क्यों खेल खेल रही हैं आप? खेल खेलना और बिसाते बिछाना तुम्हारा काम है हकदार, मेरा नहीं। मैं जानता हूं कमाल किसके बंगले में लेके क्या है नाइला को। वहां का फोन नंबर, एड्रेस सब है मेरे पास। मैं ये भी जानता हूं कि वो बंगला किसका है। आप कब, किस वक्त और कहां अनवर से मिलती हैं ये भी मेरे इल्म में है। खामोश इसलिए हूं क्योंकि आप बड़ी बहन है मेरी, लेकिन अब बात मेरे घर तक आ पहुंची है। बीना इस दुनिया से चली गई, शबाना ने ये घर छोड़ दिया, कमाल, नाइला सब। वो हकदार अनवर से मिली थी मैं मानती हूँ, वो बस थी कुछ मजबूरी। बीना की मौत से मेरा क्या लेना देना, तो मेरे लिए नाइला से बढ़ के थी। तुम क्यों कह रहे हो ये सब कुछ? इसीलिए ना कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुम्हारे दर पर पड़ी हूं, इसीलिए ना। सरफराज की मौत के बाद मुझे तुम्हारे घर में पनाह लेनी पड़ी। तुम जानते हो मेरी जिंदगी में खुशियां कितनी कम और दुख कितने ज्यादा हैं, और ये सब कुछ क्यों है तुम ये भी जानते हो। लेकिन मैंने पलट के कोई शिकवा किया? कभी कुछ पूछा तुमसे?
सरफराज जिंदा होते तो मेरा अपना घर होता। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से चली जाऊं तो मैं चली जाती हूँ। बहुत बड़ी दुनिया है, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं पनाह मिल ही जाएगी। आप यहां से जाना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, मर्जी है आपकी। इतना कुछ तो बोल दिया, पीछे रह क्या गया? अनवर से कहिएगा कि एहतियात करें। वो जिसके इशारों पे ये सब कुछ कर रहा है, मैं उसको भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे खुशी है कि आप मेरे गांव से हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है मुझे। सीएम से डील हो चुकी है। कैसी डील? यही कि इलेक्शंस के बाद हम लोग हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे, और क्या। हरगिज नहीं। ऐसा किसने कहा आपको? किसने कहना, यही होना। बिल्कुल नहीं। मैं हुकूमत का नहीं, ऑपोजिशन का हिस्सा बनूंगी। और यही जमील भी चाहते थे। सालों तक खिदमत की, सब कुछ तबाह कर दिया। समझ तक क्या? अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, कपड़े लेकर आओ अंदर से। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? बस कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दाना पानी उठ गया मेरा यहाँ से। खान मामू ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ। इतना कुछ कह दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हकदार मुझे इतनी बातें सुना सकता है। नहीं, हो सकता है खान मामू ने कुछ गुस्से में कह दिया हो। तुम बेवकूफ और रहोगे बुद्धू नाकार, किसी काबिल नहीं। या ऐसी बात नहीं है, यूथ विंग का सदर हूं मैं। हाँ, यूथ विंग के सदर ही रहना सारी उम्र। तुम्हारी उम्र के लोग अब एमएनए एमपीए बने हुए हैं, और ये यूथ विंग का सदर भी तुम हकदार की वजह से बने हो। तुम्हारा कुछ नहीं है अपना। जी नहीं, बहुत इज्जत है मेरी। वो इज्जत भी हकदारी की वजह से, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। क्या आप हर वक्त मुझे ऐसे बोलती रहती है? मेहनत कर रहा हूं मैं। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, तो उन्हें कोई फायदा होता है? फायदा सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करने से होता है, दिमाग। अच्छा ठीक है भाई, हम रहेंगे कहाँ ये तो बता दें। अरे भाई, कहीं भी रह लेंगे, कर लिया मैंने बंदोबस्त। जाओ अपने कमरे से मुझे एक बैग और ला के दो, सामान पूरा नहीं आ रहा। अम्मी, वो नीलम भी इस घर में अकेली रह जाएगी। एक काम करो, तुम यहीं रह जाओ नीलम के साथ, ताकि वो अकेली ना रहे। मैं चली जाती हूं। जाओ, जाके अपना सामान उठाओ। नीलम के गम में घुले जा रहे हैं। से एक
हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। What? हम क्यों? हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है? पता नहीं, खान मामू और अम्मी के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है। अम्मी बहुत रो रही हैं। लेकिन बात क्या हुई है? मुझे क्या पता, जो कुछ अम्मी ने बताया वही बता रहा हूँ। पप्पू से मैं बात करती हूँ, बाबा की तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अम्मी अब किसी की नहीं सुनेंगी, तो चलता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सुहेल से अभी भी मुलाकात होती है? हाँ, क्यों? अच्छा लड़का है, तुम दोनों साथ अच्छे लगोगे। चलता हूँ। अम्मी, कमाल तो किसी सूरत यहाँ पे रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। पर बात क्या हुई? ऐसे क्यों एकदम से भाग रहा है वो? तुमने कुछ कहा है उसे? अम्मी, मैं क्या कहूँगी, उल्टा वही मुझे कह रहा है कि मुझे इस ऐश और आराम की आदत लग गई और इसी वजह से मैं यहाँ से जाना नहीं चाह रही। अभी गया है जॉब इंटरव्यू देने। अच्छा ना, छोड़ो इस बात को। मैं पहले ही परेशान हूँ। हकदाद को पता चल गया है सब कुछ। उसे ये भी पता है कि तुम लोग कहाँ हो और किस किस से मिल रहे हो। अम्मी, तो अब हम क्या करें? हम यहाँ से भी चले जाएं क्या कहीं पे? क्या क्या छोड़ेंगे? कितना भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? ये भी कोई जिंदगी है भला? अम्मी, मैं तो खुद इतनी तंग आ गई हूँ ना। मैं तो सोच रही हूँ कमाल को बोलूँ कि कहीं बाहर के लिए अप्लाई करे, हम एक ही बार यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे तो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत ही सर पे खड़ी रहती है। अच्छा, मैं आ रही हूँ, आके बात करती हूँ। मेरा भी अब इस घर से दाना पानी उठ गया। क्यों अम्मी, मामू ने कुछ कहा है क्या आपको? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? आप एक काम करें ना, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप बस यहाँ आ जाएं। बस आ रही हूँ, थोड़ी सी पैकिंग रह गई, वो करके आती हूँ, उसके बाद बात करूँगी। तुम ना कमाल को इस बारे में कुछ ना बताना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कमाल से कोई बात नहीं करूँगी। बस मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप आ जाएं। हाफिज़। हाँ जी, खाना लगाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है। जैन ने खा लिया? जी, बाबा को खाना खिला दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, वालेकुम सलाम। तुम एक काम करो कि हाईवे के साथ जितनी भी ज़मीनें हैं उनका सर्वे करवाओ और मुझे रिपोर्ट दो। ऐसा अर्जेंट। ओके? हाँ। हाँ ठीक है, भेजो उन्हें। आओ आओ आओ, बैठो। क्या खबर खान की? छोटी बेटी मर गई, बीवी लंदन चली गई और खान का बेटा खान की भांजी से निकाह करके अलहदा हो गया और अब राहत भी अपने बेटे के साथ उसका घर छोड़ के अलग हो रही है। गुड। खान अपने ही घर में अकेला हो गया।
तुम ऐसा करो कि मुझे ये पता करके बताओ कि खान और सरवत का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक। मैं बिला वजह हकदाद को कसूरवार समझती रही और वो भी कसूर निकला। हकदाद मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। वो मुझे चाहता है और शायद हमेशा चाहता रहेगा, लेकिन मैं जो कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, वो ठीक है। जिंदगी के अजीब दौराहे पे खड़ी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता था मेरा अपना छोटा भाई जिसे मैंने बच्चों की तरह पाला वो मेरे साथ ये सलूक करेगा, मुझे घर से निकाल देगा। अम्मी बस कीजिए ना, जो होना था वो हो गया। आखिर मैंने क्या किया हकदाद के साथ? मैं तो सभी लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से रही, बहुत प्यार से रही मैं। हेलो कमाल, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। खैरियत? इतनी रात को फोन किया? जी सब खैरियत है। ये पापा को क्या हो गया? उन्होंने पप्पू को घर से निकाल दिया। आखिर वो चाहते क्या हैं? पापा के बारे में तो मैं खुद सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। जो भी है, ये पापा ने ठीक नहीं किया। ज्यादती तो उन्होंने पता नहीं किस किस के साथ किया है। खैर छोड़ो, पप्पू पहुँच गए? हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, आप आ जाएं, क्योंकि मैं तो अब उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। नहीं नहीं, घर में नहीं, हम बाहर कहीं मिल सकते हैं। डन। ठीक है, फिर मैं तुम्हें जगह बता दूंगी। ओके। और नायला कैसी है? ठीक है, मैंने एक जगह जॉब का इंटरव्यू दिया है, देखते हैं क्या नतीजा आता है। अच्छा, तुम मेरे चैनल में जॉब क्यों नहीं कर लेते? मैं बात करूं? नो नो, बट थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओके बाय। बीना का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम किस ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे होगे। हकदार, Are you okay? नहीं, बस ठीक हूँ। तुम बताओ कि ये इलेक्शन की कैंपेन कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। जीतने के बाद कौन सी मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है? वही दिलवा देंगे। मैं सोच रही हूँ अपोजिशन में बैठूं।
Really? हुकूमत के साथ मिलने का याकूब मशवरा दे रहा था। याकूब अपने गांव के चौधरी का बेटा। माजी से वाबस्ता सारी चीजें भूल जाना चाहता हूँ मैं, सिवाय तुम्हारे। याद नहीं है मुझे कुछ भी, और ना ही याद रखना चाहता हूँ। बीवी के जाने के बाद ज्यादा लापरवाह नहीं हो गए? याद आती है शबाना? तुम्हें क्या लगता है? नो कमेंट्स। आ जाए, रख दो। नीलम बीबी, खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं लग रही। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। जी हाँ नीलम, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्या सोचा तुमने? मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। व्हाट? मगर तुम? मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती, आई कांट। हो, बात अपने घर पर आई तो तुम बैक आउट कर गई, राइट? तुमने जो समझना है ना समझो, आई डोंट केयर। हाँ, तुम क्यों केयर करो? किसी का बेटा मरता है तो मरे, कोई यतीम होता है तो हो, व्हाई वुड यू केयर? वैसे अपने प्रोग्राम में तो बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कहाँ गया तुम्हारा वो पेट्रियटिज्म? कहाँ गए वो तुम्हारे उसूल? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे डैडी इस मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मेरे लिए मेरे बाबा इस मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर मैंने किसी किस्म की भी गलती की तो वो लोग डेफिनेटली मेरे बाबा को मार देंगे। और तुम जैसे ऑफिसर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाओ। आपकी सीएम से मीटिंग हो गई? इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में आने का इरादा है क्या? बिल्कुल इरादा। बाय द वे, सहवत ऑपोजिशन में ही रहेगी। खुद कहा है उसने मुझे कि इलेक्शन के बाद वो ऑपोजिशन में रहना पसंद करेगी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट एट ऑल। पहले उसे इलेक्शन तो जीत जाने दो। घोड़े की लगाम औरत के हाथ में देना बेवकूफी नहीं है क्या? अगर औरत की लगाम हाथ में हो तो? आप शायद भूल रहे हैं कि वो आपकी बहू थी, अब बेवा है। और बेवा की लगाम किसी के हाथ में जाते देर नहीं लगती। अगर हम उसकी लगाम तुम्हारे सुपुर्द कर दें तो? ऐसा हो सकता है क्या?
बिल्कुल है। तुम बताओ, तुम लगाम थामने के लिए तैयार हो? अब मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। क्या सरबत राजी हो जाएगी? ये काम मुझ पे छोड़ दो, इसलिए कि सरबत मेरी बहू नहीं, बेटी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये सब किसी की साजिश भी तो हो सकती है। यही तो मैं सोच रही हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते किस तरह रियलिटी को फेक बनाया जाता है? ठीक है, फिर आपको जो बेहतर लगता है आप वो करो। जैन कैसा है? जैसा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कितने सुकून में है वो। आगाही भी अजाब बन जाती है इंसान के लिए। खैर, तुम सुनाओ, सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे ना कभी कभी फूफू पे शक होता है। क्या मतलब शक होता है? वो हमेशा ना किसी से फोन पे बात कर रही होती है, और वो भी छुप छुप के। किससे? आई डोंट नो किससे, लेकिन कर रही होती है। और तुम्हारे उस इंटरव्यू का क्या हुआ? कॉल आई थी उनकी, मैं नहीं गया। क्यों? एक दोस्त से पता चला कि पापा ने ही वहां फोन करके मेरी जॉब का कहा था। तुमने घर छोड़ दिया, लेकिन उनकी नजरें अभी भी तुम पर है। हम तो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते यार। तुम नायला को लेके लंदन क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हाँ, यही सोच रहा हूँ। खैर, एनीवे, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, जराए से मालूम हुआ है कि सरबत जमनी इलेक्शन जीतने के बाद अपोजिशन बेंचों पे बैठेगी। ये क्या कह? वाई? सरबत ऐसा क्यों करेगी? तो वो हुकूमती बेंचों पे क्यों बैठे? खान, हमने कैश दिया है। कैश? हाँ, जमील को दिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं चला कि वो कहां गया। ये तो बहुत बड़ी गलती की आपने। ना कोई ट्रांजैक्शन, ना कोई प्रूफ, ना कोई सबूत। कुछ भी हो, ये सीट हुकूमत को चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम समझ रहे हो ना खान? मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझ रहे। बात करो तुम सबसे, तुम्हारी बात तो सुनेगी। याकूब को जानते हो? इस मुल्क का बहुत बड़ा आदमी, बड़ी फैमिली से। आई थिंक सो तुम सुने। मैं क्यों मिलूं उससे? आजकल वो सरबत के काफी आसपास नजर आता है, और मुझे लगता है कि उसने ही सरबत को इन्फ्लुएंस किया होगा कि वो सीट छोड़ दे। याकूब, खुदा हाफिज। कहाँ यार हो?
मैडम, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग पे गई थी? जी। बेटी, जमील की जिंदगी में भी और उसके बाद भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहा है। जी। अपनी जात से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, बल्कि हमेशा तुम्हारे आराम और तुम्हारे सुकून का ख्याल रखा। मैं जानती हूँ। बेटी, एक बाप की हैसियत से अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो बेटी की तरह दे पाओगी? बोलिए। इलेक्शन के बाद मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है याकूब से। अब्बा जी, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। इनफैक्ट मेरी अभी सारी तवज्जो इलेक्शंस पर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी शादी इलेक्शन के बाद ही करनी चाह रहा हूं। वो तो ठीक है, पर मेरी सारी तवज्जो अभी इलेक्शंस पर है। सरवत, अगर तुम्हारे जहन में कुछ है, मेरा मतलब है अगर तुम कुछ और सोच रही हो तो मुझे बता दो। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ किसी जोर जबरदस्ती का कायल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अब्बा जी, ना ही मेरे जहन में कुछ और है। याकूब दिल खोल के पार्टी की फंडिंग कर रहा है। वो बहुत असर और रसूख वाला इंसान है, गैर मामूली शख्स। अगर हमें खान से टकराना है या उसको शिकस्त देना है तो हमें याकूब का साथ देना होगा।